मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। अपने सिलेबस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे भारत में पशु संपदा की। जैसा कि हमें जानकारी है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में पशुओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है और विशेष रूप से जब देश भारत जैसा कृषि प्रधान देश हो तो पशुओं का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भारत में पशु केवल संपदा ही नहीं बल्कि संसाधन भी हैं। इनके बिना खेत जोते नहीं जा सकते, खलिहान खाद्यान्नों के अभाव में खाली पड़े रह जाते हैं और एक शाकाहारी देश में दुखदाई स्थिति और क्या हो सकती है, क्योंकि आप पशुओं के अभाव में घी, दूध, मक्खन, पनीर आदि पौष्टिक पदार्थ प्राप्त ही नहीं हो सकते। ये वास्तव में जो स्टेटमेंट है वो एक लर्नड जो एग्रो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुए हैं उनका है, जिन्होंने ये माना है कि भारत जैसे देश में पशु संपदा के अभाव में कृषि और इनसे संबंधित उत्पादों का जन जन तक पहुंचना असंभव है। अगर पशुओं के महत्व की बात की जाए तो पशुओं का महत्व हल जोतने में, गोबर की खाद प्राप्त करने में, चमड़ा, खालें, उनके बाय प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं पशुओं से उनसे, भेड़ से ऊन प्राप्त करने में, इसके अलावा पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, पनीर, मक्खन, घी आदि प्राप्त करने में, कृषि उत्पादन में, अंडों के उत्पादन में, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, असंख्य चीज़ें हैं जो कि पशु संपदा से हमें प्राप्त होती है। भारत में अगर पशु संपदा की बात की जाए तो इसमें न केवल पशु संबंधित उनका पालन पोषण बल्कि डेयरी इंडस्ट्री, फिशरीज, मत्स्य उद्योग भी महत्वपूर्ण सेक्टर्स कहे जा सकते हैं। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, जैसा हमने बात की, और आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और घरेलू इनकम के लिए, वे उसके घरेलू जीवन चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर कहा जा सकता है। इसके अलावा भारत का जो लाइफ स्टॉक है वो वर्ल्ड की लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, वो विश्व में लार्जेस्ट शेयर कहा जा सकता है। कैटल पॉपुलेशन की अगर स्पीशीज़ के संदर्भ में बात की जाए, जो इनके जो सब डिवीज़न है मवेशी, जो कि लगभग विश्व के शेयर का 12.5% इंडिया होल्ड करता है। भैंसों में फर्स्ट नंबर पे है और 56.7% भारत में है। इसके अलावा शीप, भेड़ और बकरी 2.4% दोनों कंबाइंडली विश्व के प्रतिशत का है। सूअर 1.5% और पोल्ट्री जो मुर्गियां हैं वो 3.1% तक कंट्रीब्यूट वर्ल्ड लेवल पर करते हैं। लाइफ स्टॉक सेंसस 2012 के बाद 2019 में हुई और ये पहले की तुलना में 4.6% तक बढ़ गई। ये जहाँ इसकी बात की जाए, कैटल काउंट्स की बात करते हैं तो कंट्री में लगभग 35.94% कैटल काउंट है और बफेलो जो भैंसे हैं वो 20.45% हैं। इसके अलावा जो मिल्च एनिमल्स यानी कि जो दूध देने वाले जानवर हैं, जिनमें गाय और भैंस मुख्य रूप से आती हैं, उनमें 2012 की तुलना में 6% तक बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। ये एक कंपैरेटिव चार्ट है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बता सकते हैं कि 2007 से 2019 में, 2012 और 2019 में सतत रूप से किस प्रकार से इनमें चेंजेस देखने को, चेंजिंग पैटर्न। देखिए, कैटल जो थी, अगर देखा जाए तो कैटल 2007 में ज़्यादा थी, कंपैरेटिवली कम हुई और फिर वापस तुलनात्मक रूप से थोड़ी बढ़ी हैं।
यानी इस संदर्भ में ध्यान देने का बहुत अहम विषय कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो गोट्स बढ़ी हैं, बफेलोज भैंसें बढ़ी हैं, लेकिन मवेशियों पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, जिस पर ध्यान देने का बहुत अधिक गुंजाइश कही जा सकती है। ये एक मैप है जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बताता है इंडिया के लेवल पर। इन्हें अलग अलग इनके कैटल ब्रीड, जैसे बछार है, खैरीगढ़ है, कैंकाथा है, पनवार है, ये कई मेवाती हैं, ये कई इस प्रकार की ब्रीड्स हैं जो कि अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में ये बहुत अधिकता से पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम जो डेंसिटी, टोटल ओवरऑल डेंसिटी, गोट की डेंसिटी की अगर बात करें, बकरी की बात करें, तो ये हम देख सकते हैं कि पूर्व की ओर मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार में अधिक हैं, और इनकी डेंसिटी लगातार, जब हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो राजस्थान को अगर छोड़ दिया जाए बाकी क्षेत्रों में कम होती जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी इस मैप में इनका प्रदर्शन किया गया है, किस प्रकार हाइब्रिड बफेलोज का मिजोरम में, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, इसके अलावा चिल्का, ये अलग अलग इनकी ब्रीड भी हैं, किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, खास तौर से ये जो ईस्टर्न पार्ट है, हाइब्रिड बफेलोज ईस्टर्न पार्ट में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा गुजरात में, महाराष्ट्र में भी इनकी हाइब्रिड्स देखने को मिलती हैं। ये शीप डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसमें भेड़ों में हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि ये दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से, इसके अलावा तमिलनाडु में, कर्नाटका में, और लगातार धीरे उत्तर की ओर कम होती जा रही हैं। राजस्थान में मध्यम दर्जे की इनका वितरण मौजूद है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं पशु संपदा, और ख़ास तौर से जो लैंडलेस, जिनमें जो भूमिहीन और मार्जिनल फार्मर्स हैं, सीमांत कृषक हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। इनके लिए इसके अलावा बहुत से लोगों को ये जो पशु संपदा है वो पौष्टिक और अधिक, कह सकते हैं अधिक एक्सपेंसिव नहीं है, यानी मध्यम, मीडियम टू चीप, यानी सस्ते से मध्यम दर्जे तक का भोजन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा इनकी अगर देखा जाए तो मिल्क के प्रोड्यूसर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत भारत आता है। क्वालिटी वाइज अभी भी हमारे जो मवेशी हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, जिसका कारण उनको उत्तम दर्जे का पौष्टिक भोजन न मिल पाना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और इसके लिए कृषक और जो उनकी लिमिट्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल लिमिट्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, क्योंकि उन्हें पूरा आउटपुट नहीं मिल पाता। जितना वो पैसा लगाते हैं, जो उनकी लागत आती है, उसके बदले में उनका जितना धन लगता है उतना उन्हें जो लाभ है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो मवेशियों पर, पशुओं पर उतना अधिक धन खर्च नहीं कर पाते, उन्हें कैटल फीड इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं दे पाते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो भारत में फेस की जा रही है। इसके अलावा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भारत में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में मौजूद है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई और क्षेत्र हैं जिनमें इनका मिल्क जो एनिमल्स हैं वो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट की तरफ, ये बेसिन्स में इनको डिवाइड किया गया है। अलग अलग जो ब्रीड्स हैं वो यहाँ पर इस मैप के ज़रिए दिखाई गई हैं। इसके अलावा अगर फिशरीज़ की बात की जाए, फिशरीज़ में मुख्य रूप से मत्स्य में अगर देखा जाए तो ये दो भाग कहे जा सकते हैं, जिनमें एक तो फ्रेश रिवर, जिसमें स्वच्छ पानी, जो बहता हुआ पानी है, उसमें जो मत्स्य है वो इंडस बेसिन में, नॉर्थ ईस्ट बेसिन में, ब्रह्मपुत्र बेसिन में, माही बेसिन में, गंगा, साबरमती, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी बेसिन और कृष्णा बेसिन, जो ये नदियां हैं, इन सब में फ्रेश वाटर, ताज़े पानी की मछलियों का, और उन मछलियों का अलग अलग ब्रीड्स बताई गई हैं, उनका यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा जो समुद्री फिशरी इंडस्ट्रीज़ है, देखिए फिशरीज़, मत्स्य, मछली का उत्पादन, परिवर्धन मुख्य रूप से दो, ताज़े पानी और खारे पानी।
ताज़े पानी की जो बहता हुआ नदियाँ हैं वहाँ पर हो रहा है, और खारे पानी का जो समुद्री भाग है, कोस्टल पार्ट है, जिनमें ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और ये वाला हमारा जो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार का जो भाग है, वहाँ पर मुख्य रूप से इनका उत्पादन देखा जाता है। तो ये इनके जो मुख्य एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें दूध और मत्स्य मुख्य रूप से हैं। ये इस प्रकार से जो प्रश्न बन सकता है कि भारत में पशु संपदा के जब आंसर पे हम आएँ तो आप उसे पॉइंट वाइज इंट्रोडक्शन, उसका महत्व और उनकी कैटेगरीज, उनमें कैटेगरीज में कैटल, बफेलो, इसके अलावा पिग मतलब सुअर, और शीप, गोट, इन तरह से आप 4-5 कैटेगरीज बना लीजिए, और करंट जो सेंसस हमने बात की 2019 की, उसके हिसाब से उसमें आंकड़े जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें डाल लीजिए। और इसके बाद में उस आंसर में पशु संपदा, भारत में पशु संपदा कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रही है उनकी बात, और किस तरह से उन्हें इरेडिकेट किया जा सकता है, किस तरह से उनका निराकरण किया जा सकता है। इस प्रकार से आप एक संपूर्ण अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। इसे लिख लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।